हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप इस वीडियो में अध्याय 8 शुरू हो रहा है। ये हमारा अध्याय 8 चतुर्भुज का फर्स्ट पार्ट है, पहला क्लास है। इसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे हम थोड़ा कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसके पहले जो 7, 6, 5 चैप्टर पुराने चैप्टर हैं उसे यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है चैप्टर वाइज, वहां से आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज की क्लास का नाम ही है क्या? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 साइड होती हैं। देखिए, 2 पॉइंट मिलकर तो एक लाइन बन जाती है। 2 पॉइंट की सहायता से हम सिर्फ एक लाइन खींच सकते हैं। यदि यहीं पे तीसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन यदि लाइन पे हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। लेकिन तीसरी लाइन यदि बाहर हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, जैसे 1 2 3, ये 3 लाइन दिख रही है, त्रिभुज बन गया। लेकिन चौथी लाइन, चौथा पॉइंट भी दिख रहा है, लेकिन ये कहाँ है? ये तीनों लाइन के अंदर ही है, अर्थात इस लाइन पर ही हमारा चौथा पॉइंट है। लेकिन इसी 4 पॉइंट को हम इधर बढ़ा दें तो ये हमारा हो जाएगा चतुर्भुज। जैसे हमारा ये बना हुआ है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अर्थात चतुर्भुज में क्या होते हैं? 4 पॉइंट्स होते हैं, अर्थात 4 शीर्ष होते हैं और 4 ही साइड होते हैं, अर्थात 4 ही भुजा होते हैं। ठीक, अब ये भुजा छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, किस साइड में हो सकते हैं, उसकी जानकारी हम आगे लेंगे धीरे धीरे। आप बताइए, अब आप बताइए, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, इन चारों में से कौन सा चतुर्भुज है और कौन सा नहीं है? ये भी चतुर्भुज है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसे आप चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं। चतुर्भुज क्या है? आपका अंदर घुसा हुआ है। ठीक, इस बात के लिए आप इस चतुर्भुज को कोई नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक, लेकिन इन्हें आप नाम दे सकते हैं। और इस चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज में क्या क्या होता है उसकी पहले जानकारी हमने आपको बता दी है। 4 शीर्ष होते हैं और 4 साइड होते हैं, 4 भुजा होती है। उसके अलावा 2 चीज और होती है, ये 2 डायगोनल होते हैं, अर्थात विकर्ण होते हैं, जो हमारे इस फिगर पे दिखाया गया है। AC और BD 2 क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। 4 एंगल होती है, ये अंदर की हमारी 4 एंगल होती है। ठीक, इतनी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। अब चलते हैं आगे। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, चतुर्भुज के कोणों का गुण। कोण का गुण मतलब क्या होता है? सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अर्थात चतुर्भुज के का कोण का योग गुण। अर्थात क्या बोलना है कि जो हमारा चतुर्भुज होता है, ये हमारा चतुर्भुज है ABC और D, 4 भुजाओं से बना हुआ हमारा क्या है? एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में क्या होता है कि हमारे पास क्या है? 4 कोण है। 4 कोण आपको नजर आ रहे हैं, ये 4 कोण जो हमने अभी इंडिकेट किया हुआ है, ठीक ना, प्रदर्शित किया हुआ है, वही हमारे क्या है? 4 कोण है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर होगा 360, 300 डिग्री, 360 डिग्री होगा हमेशा। आप किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बनाइए, उनके अंतः कोण, चारों कोणों का सम क्या होगा? हमेशा 360 होगा। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलिए। अब चतुर्भुज के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अर्थात चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। ठीक, सबसे पहला चतुर्भुज, सबसे पहला चतुर्भुज में एक पॉइंट क्या है उस पॉइंट को समझते जाते हैं और उसके बारे में जानेंगे। ठीक, आकृति 8.5 का जो पहला वाला फिगर है, ये हमारा पहला वाला फिगर है। ठीक, आपके बुक में भी है, आप बुक में भी ध्यान से देखिए और समझते रहिए, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं, ABCD चतुर्भुज है, उसकी सम्मुख भुजाएं AB और CD। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। ठीक, तो AB और CD आपस में सम्मुख है ना, अर्थात आमने सामने है, बिल्कुल है। तो क्या बोल रहा है?
सम्मुख भुजा AB और CD का एक युग्म समांतर होता है। आप जानते हैं कि यह एक लंब समलंब अर्थात ट्रेपीजियम कहलाता है। जब कोई भी चतुर्भुज के दो साइड जो आमने सामने हो वो यदि समांतर हैं अर्थात पैरेलल हैं तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक। अर्थात ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए आपको यदि कोई भी चतुर्भुज आपको दे दिया गया और बोला गया कि इसे ट्रेपीजियम प्रूफ करिए, तो उस ट्रेपीजियम को प्रूफ करने के लिए समलंब प्रूफ करने के लिए आपको उस चतुर्भुज के आमने सामने की किसी भी साइड को आप क्या करेंगे? समांतर प्रूफ करेंगे, तो वो जो चतुर्भुज है ट्रेपीजियम अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? नहीं आया तो आगे आगे जैसे क्लास शुरू होगी, आगे आगे जैसे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, एक्सरसाइज से पहले पहले आपको सारे पॉइंट समझ में आने लगेंगे। ठीक, तो बस क्लासेस को देखते रहिए और समझते रहिए। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? आकृति 8.5 में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आकृति जो है में दिए गए सभी चतुर्भुजों में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं। इनमें सभी सम्मुख कोण अर्थात आमने सामने के कोण समांतर हैं। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इसमें ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। समांतर अर्थात पैरेलल, अर्थात इस लाइन को आप कहीं भी आगे बढ़ाइए, इस लाइन को कहीं बढ़ाइए, ये लाइन कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, चाहे आप इधर बढ़ाइए या फिर इधर बढ़ाइए। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? ऐसी दो लाइन को हम क्या कहेंगे? समांतर लाइन कहेंगे। उसी प्रकार फोर्थ वाले फिगर में आप देखिए, इस लाइन में और इस लाइन आपस में समांतर है और ये लाइन आपस में समांतर है। उसी प्रकार फिफ्थ फिगर में देखिए, ये लाइन इसके समांतर है और ये लाइन इसके समांतर है। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया कि आमने सामने की जो भुजा होती हैं, सम्मुख भुजा होती हैं, वो क्या हैं? सब समांतर हैं। ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम कहलाते हैं। ठीक, पैरेललोग्राम कहलाते हैं। अंततः आकृति 8.5 का सेकेंड का चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार आकृति थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये भी हमारे क्या हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में बस पहला पॉइंट है एक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है। यहाँ पे एक पॉइंट तो आपको दिखा दिया कि सम्मुख भुजा क्या होती हैं? समांतर होती हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में यह भी बता दूं दूसरा पॉइंट, ये तो हुआ, ये तो कंपलसरी है, ये तो होना ही चाहिए। यदि ये हो गया तो अपने आप ही प्लस पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये आमने सामने की कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। प्लस ये आमने सामने की साइड की भुजा का माप भी बराबर होगा, सिर्फ समांतर नहीं होगा। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यदि 4 है तो ये भी 4 होगा। अर्थात आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? ध्यान दीजिए कि आकृति 8.5 का जो थर्ड वाला आकृति है के समांतर चतुर्भुज, ये हमारा क्या है? एक समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अर्थात आमने सामने के साइड जो हैं बराबर और क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। में MNRS के एक कोण M समकोण है। यदि समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण हमारा क्या है? 90 डिग्री है, तो यह विशेष समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अर्थात ये स्पेशल टाइप का समांतर चतुर्भुज है जिसे हम अलग नाम देंगे, अब वो देंगे क्या? रेक्टेंगल अर्थात आयत। ठीक, यदि हमारा समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम जिसका एक कोण 90 डिग्री हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे, आयत कहेंगे। ठीक, हर टॉपिक को मैं हर पॉइंट को दो बार समझा रहा हूं, आपको ध्यान में हो तो। ठीक, इसलिए अच्छे समझते जाइएगा। अब आगे देखिए इस वाले पॉइंट में आकृति फोर्थ में दिए गए समांतर चतुर्भुज DEFG की सभी भुजाएं बराबर हैं और हम जानते हैं कि यह एक समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। रोम्बस क्या होते हैं?
हमारा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हमने पहले पॉइंट में देखा कि आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो। यदि समांतर है तो हम उसे समांतर चतुर्भुज कह लेंगे। यदि लेकिन समांतर चतुर्भुज में पता चल रहा है कि सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। यदि ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। यदि ऐसा हो गया तो हम इसी समांतर चतुर्भुज को क्या बोल देंगे, समचतुर्भुज बोल देंगे, अर्थात रोम्बस बोल देंगे। रोम्बस की सभी चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, समांतर होती है, अर्थात सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आकृति 8.5 का जो फिफ्थ वाला पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए यदि 90 डिग्री है। यदि समांतर चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर है, अर्थात पैरेलल है। उसमें यदि एक साइड 90 डिग्री दिया है और सभी भुजाएं बराबर है और सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। इसके पहले क्या था, हमारा रोम्बस था। तो रोम्बस में ये जरूरी नहीं था कि हमारा 90 डिग्री है, ये कोई भी कोण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा फिक्स है कि ये हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यदि 90 डिग्री हो गया तो हमारा क्या कहलाएगा, ये स्क्वायर कहलाएगा, अर्थात वर्ग कहलाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो गया, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, आप स्क्वायर को क्या कह सकते हो, रोम्बस कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि स्क्वायर की सारी शर्तें रोम्बस के अंतर्गत आती हैं। ठीक, इसमें कोण की बात नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे कोण की बात किया है। तो आप रोम्बस को स्क्वायर कभी नहीं कह सकते हो, लेकिन स्क्वायर को हमेशा रोम्बस कह सकते हो। हर एक स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस हो सकता है, लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते। ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आकृति 6 आकृति क्या कह रही है कि समचतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी अर्थात सॉरी ए डी बराबर सी डी है, ए डी बराबर सी डी है और ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर बी डी है, मतलब सी बी है, अर्थात समांतर चतुर्भुज के दो युग्म बराबर हैं। यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यह एक पतंग अर्थात काइट कहलाता है। काइट मतलब जब कोई समांतर चतुर्भुज हो, सॉरी समांतर चतुर्भुज हो या ना हो, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल ऐसे कहते हैं, पैरेलल होती है। ठीक, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा पैरेलल है, अर्थात ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन ये काइट है। काइट की शर्तें क्या होती है कि जब कोई चतुर्भुज हो उसके दो साइड अगल बगल वाले साइड क्या हो, बराबर हो, इधर अगल बगल वाले साइड बराबर हो। जैसे ये चतुर्भुज दे दिया हमारे पास, तो ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। यदि ऐसा आपको मिल गया तो आप उसे क्या कहेंगे, काइट कहेंगे या फिर पतंग कहेंगे। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिए कि वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात वर्ग को आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हो, आयत को भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हो और समचतुर्भुज को भी आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं हर एक पॉइंट को। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक वर्ग क्या होता है। यहाँ पे वर्ग देखिए, एक वर्ग में क्या होता है कि चारों साइड क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, प्लस आमने सामने की भुजा अर्थात सम्मुख भुजा क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, प्लस इसके दो कोणों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात एक साइड क्या हो, 90 डिग्री हो। यदि ये क्या होता है, एक वर्ग होता है। एक वर्ग एक आयत है, आप इसे आयत कह सकते हो। आयत क्या होता है कि चारों आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और समांतर हो। ये भुजा आपस में बराबर है, समांतर है, ये भुजा आपस में समांतर है और एक साइड 90 डिग्री है। तो एक वर्ग आयत हो गई, बिल्कुल हो गई। और एक समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में भी क्या होता है कि आमने सामने की साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं और चारों साइड क्या होती हैं, चारों साइड बराबर होती हैं और
वो आपस में समांतर भी होती हैं, ये होता है समचतुर्भुज। तो एक वर्ग एक आयत भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, एक समांतर चतुर्भुज एक सबलंब है। अर्थात क्या कहना चाहता है कि जो समांतर चतुर्भुज है, अर्थात समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। इसे पहले हम इरेज करते हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज हो गया कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती हैं, अर्थात पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। अब इसे सबलंब चतुर्भुज कह सकते हो, अर्थात ट्रेपेजियम कह सकते हो। ट्रेपेजियम में क्या कह रहा है कि कोई भी चतुर्भुज है उसकी बस एक पेयर, अर्थात आमने सामने का एक कोण, एक साइड, अर्थात सम्मुख भुजा क्या होती हैं, सिर्फ पैरेलल हो गए। एक सम्मुख भुजा यदि पैरेलल हो गई तो उसे हम सबलंब चतुर्भुज कह देंगे। अर्थात समांतर चतुर्भुज भी एक सबलंब चतुर्भुज होता है। ठीक, यहां पे समझ में आ गया। अब पतंग अर्थात काइट एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। आप काइट, ये हो गया हमारा काइट। अभी आपने देखा काइट क्या होता है, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, अर्थात भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ये हमारी पतंग हो गई। अब बोल रहा समांतर चतुर्भुज नहीं होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज मतलब ये साइड जो है, ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर है, नहीं है। ये भुजा इसके समांतर है, नहीं है। इसलिए हम पतंग को, काइट को हम एक समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अर्थात जो समलंब है, अर्थात ट्रेपेजियम है, उसे समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। अर्थात क्या कह सकते, समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते मतलब पैरेललोग्राम नहीं कर सकते। जैसे ये हमारा एक तो पैरेललोग्राम है, यदि हम इसी को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, एक काइट में, किसमें, समलंब में, अर्थात ट्रेपेजियम में। मान लीजिए ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम हो गया। अब इसे आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हो, बिल्कुल नहीं कह सकते। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये भी साइड आपस में समांतर है, ये तो दिख रहा है, लेकिन ये आपस में समांतर है, नहीं है। इसलिए हम किसी भी सबलंब को समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ही समांतर होता है। अर्थात ये इसके समांतर तो हो गया, लेकिन जो दूसरा युग्म है वो समांतर नहीं होता है। और समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने चाहिए। अर्थात समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए, समांतर चतुर्भुज को साबित करने के लिए हमारे दोनों सम्मुख भुजा क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। इसमें तो सिर्फ एक ही है, इसलिए हम सबलंब चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। ठीक, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट पॉइंट समझते हैं। एक आयत अथवा एक समांतर चतुर्भुज, सॉरी, एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। अर्थात यहां पे क्या था, वर्ग क्या था, आयत और समचतुर्भुज दोनों हो सकता था, लेकिन जो आयत है वो वर्ग अर्थात अथवा समचतुर्भुज नहीं हो सकते। कैसे, वो देखिए। जैसे हम एक क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। वर्ग की क्या क्या कंडीशन है वो देखिए। एक आयत बनाते हैं, आयत हमने ये बना दिया, ये आयत की सारी फॉलो कर रहा है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक, ये समांतर भी होगी, बराबर भी होगी, और एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। अब बताइए क्या ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, सॉरी समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं। क्या चारों साइड इसमें बराबर है, नहीं है, तो समचतुर्भुज नहीं है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में भी चारों साइड बराबर होती हैं, इसमें भी नहीं है। तो हमारा जो आयत है वो समचतुर्भुज और वर्ग नहीं हो सकता। ठीक, मतलब सभी आयत समचतुर्भुज और आयत नहीं हो सकते। यदि यहीं पे हम आयत बना दें जिसके चारों साइड बराबर हो जाएं, वो फिर आयत वर्ग हो सकता है। इसलिए हम ये कहेंगे, हमारा अब यहाँ पे पॉइंट समझिएगा। इन पॉइंटों का मतलब क्या है, इन पॉइंटों का मतलब ये है कि आप सभी आयत को, इस पॉइंट में सभी आयत को हम समांतर चतुर्भुज और वर्ग नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग को हम आयत या और समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक,
समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, समचतुर्भुज कह सकते हैं और आयत भी कह सकते हैं। किसे? वर्ग को। आप किसी भी प्रकार के वर्ग बनाइए, ये तीनों चीजों के सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा लंबा हो गया है। इसमें कोई भी डाउट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लीजिए, या कि फिर व्हाट्सअप नंबर जो दिया जाएगा वहां से भी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे सब्सक्राइब का ऐसा ही लिखा हुआ रेड कलर का दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक कर लीजिए। फिर उसके बाद बेल आइकन आएगा, उसको भी क्लिक कर लीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ थ्योरम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।